हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सेंटर में। तो इस वीडियो में आपको क्लास 10 का हिंदी का गोधलिक बुक भाग 2, इस बुक का गदखंड का जो चैप्टर नंबर 2 है 20 का दांत, मैं आपको 20 का दांत चैप्टर से इस वीडियो में सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जो आपका सभी के सभी ऑब्जेक्टिव जो है एनसीईआरटी पे आधारित क्वेश्चन है, यानी कि एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए मैं आपको एक एक करके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो 20 का दांत जो चैप्टर है यह एक कहानी है और इसका लेखक जो है वह है नलिन बिलोचन शर्मा जी। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब कराते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका पहला सवाल है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो नलिन बिलोचन शर्मा जो है वह पटना विश्वविद्यालय के हिंदी के विभाग का अध्यक्ष जो बने थे वह बने थे सन 1959 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा पहला का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? तो आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ जो हुआ था वह नलिन बिलोचन शर्मा के ही कविता से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर दूसरा का ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीन नंबर आपका सवाल है, 20 का दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो 20 का दांत जो है कहानी जो है वह जो है मध्यम वर्ग का जो है उजागर करती है अंतर विरोधों का। तो ऑप्शन नंबर 3 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 4 नंबर आपका सवाल है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो देखिए खोखा खोखी ऐसा जो भाषा बोला जाता है वह बंगाल में बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा 4 का। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 5 नंबर आपका सवाल है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो देखिए सेन साहब की जो लड़कियां थी वह 5 थी और पांचों के पांचों जो है वह सुशील थी। ओके। चलिए अब 6 नंबर देखो। 6 नंबर आपका सवाल है, सोफर शब्द का अर्थ जो होता है वह क्याची होता है? तो आपको पता है कि 20 के दांत कहानी में सोफर जो था वह क्याची था, ड्राइवर था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। सोफर शब्द का जो अर्थ होता है वह ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 7 नंबर आपका सवाल है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा जो कहे थे वह 20 के दांत कहानी का जो नायक है यानी कि सेन साहब ने ही कहे थे। 20 के दांत कहानी का नायक कौन है? तो 20 का दांत कहानी का नायक जो है वह सेन साहब है और सेन साहब ने ही कहे थे कि ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर डाकू बनते। वह किस पे? तो वह कहे थे मदन को कि ऐसे लड़के ही आगे चल के गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 8 नंबर आपका सवाल आता है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो नलिन बिलोचन की शर्मा जी का जो मृत्यु हुआ था वह हुआ था 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। अगर पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था तो याद रखना है कि 4 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। कितना को? 4 फरवरी 1916 ईस्वी को नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 9 नंबर आपका सवाल आता है, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? तो मदन जो है अपने पिताजी के हाथों से ही अधिकतर जो है पिटाता था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। मदन अपने पिता के हाथों से अक्सर पिटाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 10 नंबर आपका सवाल आता है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है?
तो मैं आपको पहले ही बताए हैं कि 20 का दांत जो चैप्टर है इसका लेखक जो हुआ है नलिन बिलोचन शर्मा जी। तो कहानीकार भी कौन होंगे? नलिन बिलोचन शर्मा जी ही होंगे। 10 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 नंबर आपका सवाल है, गिरधर लाल कौन है? तो देखिए गिरधर लाल जो है वह मदन का पिता है। अगर पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में कि खो कासू जो है वह किसका पुत्र है, पूछ लिया जाए एग्जाम में कि कासू किसका पुत्र है, तो याद रखना है कि सेन साहब के पुत्र है। अगर कासू के अलावा पूछ लिया जाए एग्जाम में कि खोखा किसका पुत्र है, तो भी याद रखना है कि सेन साहब की पुत्र है। ओके, सेन साहब की जो है पुत्र का जो नाम है वह दो है, एक तो है कासू और दूसरा है खोखा। आप समझ गए होंगे। चलो अब 12 नंबर क्वेश्चन देखो। 12 नंबर आपका क्वेश्चन है, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? तो मैं आपको बताएं कि सेन साहब की 5 लड़कियां थी, वह पांचों के पांचों क्या चीज थी? तो सुशील थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब 13 नंबर आपका सवाल है, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे, यानी कि सेन साहब जो है अपने पुत्र कासू को जो है क्या चीज बनाना चाहते हैं? क्या डॉक्टर बनाना चाहते हैं, क्या वकील बनाना चाहते हैं, या फिर इंजीनियर या फिर बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं? तो सेन साहब जो है अपने पुत्र खोखा को जो है वह जो है बनाना चाहते हैं बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर। 13 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 14 नंबर सवाल है, मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र जो है वह 5 से 6 साल थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा 14 का। क्वेश्चन देखो यहाँ पे 15 नंबर आपका सवाल है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था, यानी कि कासू यानी कि खोखा जो है मदन के साथ किस खेल को खेलना चाहता था? तो वह जो है लट्टू का खेल खेलना चाहता था। तो 15 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 16 नंबर, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो मदन ने जो है कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे। तो 16 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 17 नंबर सवाल है कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो देखिए गिरधर लाल जो है वह सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी का काम करता था। तो 17 का डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है कि मदन किसका पुत्र था? तो मदन जो है वह गिरधर लाल का पुत्र है। और अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में आपसे कि सेन साहब के पुत्र कौन था, खोखा था या फिर खोखा किसका पुत्र है, तो वह सेन साहब के पुत्र है। इस तरह का भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो 19 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत पाठ की विधा, यानी कि 20 का दांत जो है यह क्या चीज है? तो मैं आपको पढ़ा रहे थे शुरू में ही बताया हूँ कि 20 का दांत चैप्टर का लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है और यह जो है यह कहानी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो 20 नंबर आपका सवाल है, सेन साहब की कार की कीमत, यानी कि सेन साहब जो कार जो है सेन साहब का उनका कीमत कितना है कार का? तो सेन साहब की कार की कीमत 7,500 है। ऑप्शन नंबर 20 का एज राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल देखो, 21 नंबर आपका सवाल है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? देखिए नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। लेकिन मैं आपको नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु जब बता रहा था तो उस वक्त मैं आपको बता दिया था कि 4 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। तो इसके लिए मैं आपको माफ़ी चाहते हैं आपसे कि आप जो है इसको आप भूल जाइएगा कि 4 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। 18 फरवरी 1916 ईस्वी का नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। ओके, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो 22 नंबर आपका सवाल है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म जो हुआ था वह पटना में हुआ था, लेकिन बदरघाट पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर 22 का सी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 23 नंबर आपका सवाल है कि
नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का पिता का नाम था, वह था रामावतार, पंडित रामावतार शर्मा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नलिन बिलोचन शर्मा जी का पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो यहाँ पे 24 नंबर आपका सवाल है कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा, लेकिन इसके मम्मी का नाम था जो था वह था रत्नावती शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो 25 नंबर, दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो दृष्टिकोण जो है वह नलिन बिलोचन शर्मा की ही रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो 26 नंबर आपका सवाल है कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां। किसे इस बात पे गर्व है? तो माता पिता के इस बात पे गर्व जो है होता है कि लड़कियां जो है वह एक प्रकार की कठपुतलियां होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 27 नंबर आपका सवाल है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? यानी कि मोटर कार जो है इससे किसको खतरा हो सकता था? तो सेन साहब के पुत्र खोखा को हो सकता था मोटर कार से खतरा, क्योंकि सेन साहब के पुत्र जो है वह मोटर कार से बहुत ही ज़्यादा लगाव रखता था, इसीलिए इसको खतरा हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28 नंबर आपका सवाल है कि सेन साहब की आंखों का तार है। सेन साहब की आंखों का तार जो हुआ खोखा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है कि खोखा के दांत किसने तोड़ डाले? तो आपको पता है कि मदन ने मार के इसका 2 दांत तोड़ डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो सीमा रजनी आलो शेफाली पांचों किसकी बनी है? तो यह जो है पांचों बनी किसकी है? तो खोखा के है, क्योंकि सेन साहब की 5 पुत्रियां है तो खोखा के ही बहन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 31 नंबर आपका सवाल है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, ऐसा कथन किसका था? देखिए, मैं जो हूँ खोखा के इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, ऐसा जो कहे थे वह सेन साहब ने यही कहे थे, यानी कि खोखा के पिता ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है 32 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली था? यानी कि मदन जो है अधिकतर क्या खाता था? तो मदन जो है अपने पिता से अधिकतर जो है मार खाता था, यानी कि मदन के लिए मार जो है वह खाना मामूली हो गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा 32 का। तो आशा करता हूँ कि मैं आपको यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया हूँ यह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को क्या करो कि एक जो है आपने लाइक कर दो, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप क्या करोगे सब्सक्राइब जो होता है वह कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।